ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी में नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में हमने 47 भावों को देखने का प्रयास किया। इन 47 भावों के द्वारा साधक को सावधान किया है कि जब तक भेदृष्टि है, होने के भाव है, तब तक बीच में अहम भाव है। पहले हमने विभावों को देखने का प्रयास किया था, फिर स्वभाव में आने के लिए कौन से भावों की भावना बनी है इसको देखने का प्रयास किया। अर्थात विभावों से तो 100% हटना ही हटना है। इसलिए जब तक संसार से निवृत्ति नहीं होगी, विकल्पों से निवृत्ति नहीं होगी और विकल्पों से विभावों से निवृत्ति नहीं होगी, तब तक स्वभाव के लक्ष्य से होने वाले भाव, शुभ भाव या शुद्ध भाव जिस तीव्रता से, जिस गति से होने चाहिए, नहीं हो पाएंगे। इसलिए जिसमें भावों का संपूर्ण अभाव है, उस अभाव की दशा को प्राप्त करने के लिए जिन भावों का सहारा लेना है, और जब तक ये होने के भाव है तब तक भी बीच में अहम भाव है। और इससे हटकर मैं पूर्ण शुद्ध मुक्त सिद्ध सम हूँ, इस अनुभूति में डूबना है, उस होने पने में, अपने अस्तित्व के एहसास में स्थिर होना है। इसका नाम शुद्धोपयोग है। और ऐसे शुद्धोपयोग की साधना का पुरुषार्थ यह व्यवहार और उसमें अनंत काल के लिए लीनता, यह सम्यक चारित्र, इस तरह से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, यह बात यहाँ पूर्ण होती है। मैं सिद्ध सम आत्मा ही हूँ। अपने आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए, अर्थात निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक सभी आत्मा का जो स्वरूप है, स्वभाव है, जो एक है, उसको समझने के लिए अब आगे की गाथा में सिद्ध स्वरूप की विशेषता बताते हैं, जिससे आत्मा की विशेषता का महत्व आएगा, स्वयं का महत्व आएगा, महिमा आएगी। और जिसकी महिमा आती है, जीव अवश्य उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। गाथा 521 और 22 में कहते हैं कि सिद्ध भगवान अनंत गुणों के धारी है। उनका स्वरूप अतीन्द्रिय, शरीर रहित, अमूर्तिक, अरूपी है। वे सर्व कर्म मलों से रहित शुद्ध ममल स्वरूप है। उन्होंने समस्त कर्मों को क्षय करके पर्याय में मोक्ष को पाया है। और ऐसे सिद्ध के समान मैं भी शुद्ध सिद्ध स्वरूपी हूँ, ऐसा सतश्रद्धान ज्ञान करके अपने ममल स्वभाव में स्थिर होने से कर्म रूपी मैल गल जाता है और आत्मा परमानंदमय हो जाता है। परमात्मा पद, मुक्ति, सिद्धि की संपत्ति अर्थात सिद्ध स्वरूप की उपलब्धि को प्राप्त करता है। यही उपाय है।
इस प्रकार जो भव्य जीव अपने सत्य स्वरूप का श्रद्धान करता है, ज्ञान करता है और ऐसे अपने सिद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, शून्य स्वभाव में रहता है, वह आनंद परमानंदमय होता हुआ परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट करता है। जहाँ आत्मा संसार के परिभ्रमण अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूटकर परम आनंदमय रहे, यही सिद्ध स्वरूप की विशेषता है। क्योंकि उसके विशेषता से हमें स्वयं की विशेषता का भान होता है, जिससे आत्मा अपने ही निज स्वभाव में सदा मग्न रहता है। ऐसा आत्मा शुद्ध आकाश के समान निर्मल और ममल ही रहता है। हर जीव को ऐसे शुद्ध आत्मा के स्वरूप का निरंतर चिंतन मनन करके उसमें रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र कर्तृत्व बुद्धि से करने जैसा है। इसके लिए आगे गाथा 523 में बताते हैं कि अपना परम पारिणामिक भाव स्वरूप हमेशा दिखने लगे कि मैं आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, परम श्रेष्ठ, परम आत्मा, ममल शुद्ध स्वभावी ही हूँ, ये स्वीकार भाव और ऐसा ज्ञान पूर्वक ज्ञान स्वभाव का आश्रय, ज्ञान स्वभाव में अनंत गुण समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान की मुख्यता से आत्मा का ग्रहण करने की बात व्यवहार की अपेक्षा से बताई जाती है। इसलिए ज्ञान पूर्वक ज्ञान स्वभाव का आश्रय रहने से जो ज्ञायक भाव का, परम पारिणामिक भाव का आश्रय होता है, वहाँ जीव की स्थिरता होती है। चाहे जैसे संयोग में, क्षेत्र में या काल में जो जीव स्वयं निश्चय स्वभाव, परम पारिणामिक भाव का आश्रय करके परिणमता है, वही मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है। इसलिए उपयोग को, पूरी साधना उपयोग की है, जिसे ध्यान कहा। ऐसे उपयोग को एकाग्रता पूर्वक ज्ञान स्वभाव की ओर ले जाना, जिससे अंतर में समभाव प्रकट होता है। कषायों की मंदता का नाम मात्र समभाव नहीं है, ये तो बाहर की अपेक्षा से कथन है। क्योंकि जैसे जैसे गुणों की अभिवृद्धि होती है, शुद्धि की वृद्धि होती है, बाहर के कषाय मंद होते ही होते हैं, परंतु अनंतानुबंधी कषाय जो अपने स्वरूप का ही लक्ष्य न करने दे, बाहर की कितनी भी कषाय मंद से मंद हो जाए और स्वरूप का लक्ष्य न हो, तो उसे अनंतानुबंधी रूपी कषाय का ग्रहण है, बंद है। इसलिए अंतर में शुद्ध स्वरूप की दृष्टि तथा अनुभव होने पर रुचि एवं दृष्टि अपेक्षा से भगवान आत्मा तो अमृत स्वरूप आनंद का सागर है और उसकी रुचि लगन हुए बिना उपयोग परमे से हटकर स्व में नहीं आ सकता। इसलिए स्वयं की महिमा निरंतर लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है और अपने स्वसत्ता स्वरूप का दृढ़ निश्चय, श्रद्धान, ज्ञानोपयोग द्वारा स्वभाव में लगाना, यही मुक्ति की, सिद्धि की, मोक्ष की जिस भी अपेक्षा से कहें, जिस भी शब्दों में कहें, यह साधना और ऐसी साधना करने वाला जीव साधक कहलाता है। मात्र सुनना पढ़ना नहीं है, सुनना पढ़ना बहुत कर लिया, अब शूरवीर बनकर प्रयोगवीर बनना है। बिना पढ़े सुने हम अपने स्वरूप में, स्वभाव में कितना लीन रह पाते हैं, इसका स्वयं से स्वयं को निर्णय करना है।
और इसके समाधान में आगे गाथा 524, 25, 26 में कहते हैं, अपने ज्ञान स्वभाव में लीन रहने से सारे कर्म क्षय होते हैं, केवल ज्ञान और सिद्ध पद प्रकट होता है। यही उपदेश शुद्ध सार है। इस ग्रंथ का सार पूरा इतना ही है। अब इतना पढ़ के सुन के हमें सार को ग्रहण करना है। जिसने सार को ग्रहण कर लिया फिर कुछ भी याद रखने जैसी बात रही नहीं। इसलिए जो परम जिनेंद्र परमात्माओं ने जगत के समस्त भव्य जीवों के लिए उपदिष्ट किया है, यह उपदेश भगवान के दिव्य ध्वनि में कहा है कि आत्मा में अखंड आनंद स्वभाव भरा है, जिसमें ज्ञानादि अनंत स्वभाव भरे हैं। ऐसे चैतन्य मूर्ति निज आत्मा की श्रद्धा करें, उसमें लीनता करें, तो उसमें से ही केवल ज्ञान का पूर्ण प्रकाश अवश्य प्रकट होता है। केवल ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से ही प्रकट होने वाला है। और जो वस्तु भीतर में रही है उसे भीतर में ही ढूंढना पड़ेगा, इसमें ही लीन होना पड़ेगा, तो प्रकट हो जाएगा। इसलिए स्वरूप में लीनता के समय पर्याय में भी शांति और स्वभाव में भी शांति, आत्मा के आनंद रस में शांति ही शांति, और इस शांति का नाम ही अतीन्द्रिय आनंद कहा है। और इसी का एक एक मुहूर्त स्थिर होना केवल ज्ञान प्रकट करता है। इसलिए समस्त कर्मों का क्षय होने पर सिद्ध पद होता है। यही उपदेश शुद्ध सार है। अनेक शास्त्रों का सार इसमें भरा है। जिन शासन का यह स्तंभ है, साधक को संजीवनी है, कल्पवृक्ष है, और द्वादशांग का सार इसमें ही समाया हुआ है। अब द्वादशांग पढ़ने की जरूरत ना रही। जिसने स्वयं को जान लिया, पहचान लिया, और जो स्वयं में रमणता का पुरुषार्थ करता है, इसलिए साधक जी को ज्ञान मात्र भाव रूप परिणमन में एक साथ अनंत शक्तियाँ उल्लसित होती है। यहाँ जो अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ, असंख्य प्रदेश अभी हमारा दृष्टि का विषय नहीं है, एक साथ स्वीकारता का, श्रद्धान का विषय है। और जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान में ज्ञात होता है, इसलिए ज्ञान में ज्ञान मात्र का वेदन होना ही वास्तविक अंतर्मुखता है। और निज ज्ञान वेदन के काल में राग तथा पर के वेदन का उसमें नियम से अभाव हो जाता है। अर्थात परद्रव्य प्रभाव से जीव अपने स्वभाव के आश्रय से ही छूट सकता है। तीनों लोक में, तीनों काल में इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बात को यथार्थ रूप से समझकर निरंतर इसी का पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। इसलिए अपने परम परिणामी ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेकर एक शुद्ध आत्मा की बारंबार भावना करना, यह वितराग निर्गंत साधु जो क्षपक्षणी पर चढ़कर अंतर्मूर्त में चार घातीय कर्मों का क्षय करते हैं और केवल ज्ञान पाते हैं। और ऐसी ही साधना, इसी साधना में हर जीव को, हर साधक को, हर मुमुक्षु को आगे बढ़ने का प्रयास करना है। आगे गाथा 528-29 में कहते हैं कि केवल ज्ञान प्रकट होने पर जब आत्मा अपने क्षयिक भाव में रहता है, तब आयु के अंत में केवली समुद्घात होता है, जिसमें दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूर्ण रूप से आत्मा के प्रदेश सर्वलोकाकाश में फैल जाते हैं और अपने में संकुचित हो जाते हैं। इससे शुद्ध ज्ञान में आत्मा के प्रदेश विज्ञान घन रूप शुद्ध हो जाते हैं। और तब आयु कर्म के पूर्ण होते ही शेष अघातीय कर्म भी क्षय हो जाते हैं और संसार परिभ्रमण विला जाता है, अर्थात सिद्ध पद पर्याय में प्रकट हो जाता है। इसलिए आगे की क्रिया तो ऑटोमेटिक है, उसमें कोई विशेष माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो हमें जिस भूमिका में हैं उस पर विशेष ध्यान देकर
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसका हमें पुरुषार्थ करना है। समझ के लिए ये सारा सुनकर पढ़कर इस समझ को समझकर अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना करना। इसलिए जो निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र ऐसे अपने आत्म स्वभाव को और उसके विकार करने वाले बंध के स्वभाव को जानकर, अर्थात स्व और पर दोनों का यथार्थ निर्णय कर पर से हटकर बंधों से विरक्त होता है और स्व का आश्रय लेकर मुक्ति पथ का वर्ण करता है। पूरी साधना इसमें समा जाती है और ऐसी साधना जो करता है वह मुक्ति को अवश्य पाता ही पाता है। यह स्थिति कब और कैसे बनती है, इसको गाथा 530 31-32 में बता रहे हैं कि कमल स्वभाव ज्ञायक भाव प्रकट होने पर जब मन वचन काय से उपयोग हट जाता है तब कर्मों का क्षय होता है। आकाश समान अपने अनंत चतुष्टय स्वरूप को देखने पर जैसे आकाश में बादलों का समूह देखते ही देखते विला जाता है, ऐसे ही सब कर्म अपने आप विलय को प्राप्त होते हैं। तो कर्मों की संवर निर्जरा क्षय करने के लिए क्या करना, तो कुछ नहीं करना, मात्र अपने स्वभाव का आश्रय लेकर उसमें स्थिर होने का पुरुषार्थ करना। कुछ करने के नाम पर इतना ही करना है, बाकी सारी क्रियाएं करना धरना, आहार विहार निहार साधु की क्रियाएं, 28 मूल गुणों का पालन, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति, अणुव्रत, महाव्रत आदि इत्यादि, ध्यान आदि, ये सारे जप तप व्रत सब 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 पर के आश्रय से होते हैं। इसमें पर की ज़रूरत पड़ती है, मन वचन काया की ज़रूरत पड़ती है और स्वभाव की स्थिरता में अंश मात्र भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी उस स्वभाव की स्थिरता, ऐसे स्वभाव के आश्रय से निरंतर उसी का आश्रय लेकर उसी में डूबने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करता है। ऐसे शुद्धोपयोग में लीन होने से सर्व ही रागादि भाव व अज्ञानमयी भाव अपने आप नष्ट हो जाते हैं, विलय को प्राप्त होते हैं। इसलिए निरंतर मैं एक अखंड अभेद एक ध्रुव ज्ञायक मात्र हूँ। ऐसे विकल्प का अंश भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये विकल्प, ये शुद्ध भाव, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे स्वभाव के आश्रय से बस जहाँ मात्र होनापना रह जाए, मैं हूँ, उस होने पने का स्वीकार, अपने अस्तित्व की स्थिरता, अपने अस्थि की मस्ती में लीन यह ज्ञान की धारा मोक्ष मार्ग का साधन है। इसलिए इस साधन का उपयोग करके साधक को साध्य तक पहुँचने का प्रचंड पुरुषार्थ अर्थात आत्मलीनता ही प्रचंड अनंत पुरुषार्थ है। इस बात को ग्रहण करके शुद्ध चैतन्य ज्ञायक प्रभु की दृष्टि, ज्ञान तथा अनुभव ऐसे साधक दशा को प्राप्त करके उससे पूर्ण साध्य दशा, सिद्ध दशा को प्रकट करना है। यही साधक दशा है जो निर्मल ज्ञान धारा निरंतर आत्मा का मूल स्वभाव की तरफ ले जा रही है। उस धारा की तरफ भी लक्ष्य न देकर जो ज्ञायक प्रभु पूर्णानंद का नाथ सच्चिदानंद घन परमात्मा है, उस निज पूर्णानंद प्रभु की साधना परमानंद स्वरूप में एकाग्रता करने से ही ये सारा घटित होता है। हर जीव इस साधना को सुनकर पढ़कर इसमें तीव्र पुरुषार्थ करके परद्रव्य पर भावों से हटकर सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाकर निवृत्ति क्षेत्र में जाकर अपनी आत्मा की साधना करे। अरे निवृत्ति क्षेत्र में जाकर साधना भी न करे और कुछ भी न करें,
सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहकर स्वरूप स्थिरता का कुछ भी पुरुषार्थ करे तो कम से कम बाहर के विकल्पों से तो छूटना हो जाएगा। इसलिए निवृत्ति क्षेत्र का आधार जरूर 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 लेने का प्रयास करें। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊँ पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।